और भूखमरी की कगार पर। तो यहाँ से 3000 बीघे से ऊपर की जमीन, जिला गाजीपुर, करंडा की सरजमीन। मैं सुशील तिवारी सीधे आया हूँ। मेरे कैमरामैन थोड़ा इस पानी को दिखा दे। ये खेत जो कभी किसान यहाँ पे खेती करते थे, उनके चेहरे पे मुस्कान थी, लेकिन आज वो किसान हताश, परेशान, नंगी आंखों से देख रहा है कि ये दूर तक जहाँ तक निगाहें जाएंगी उसका मंजर बहुत भयानक है। कौन सी फसल यहाँ के लोग पैदा करें, ये तो जिला प्रशासन ही बताए। कोई नई फसल अगर उनके पास हो जो जल के ऊपर पैदा हो जाती हो। शहर में जाकर के फिर एक लेबर ही करें, यदि लेबर बन करके फिर तभी तो अपनी परिवार की जीविकोपार्जन कर सकते हैं। यही हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है। मैं करे तो क्या करे। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला गाजीपुर, करंडा, बदलाव की बयार की बात होती है, लेकिन आज मैं उन किसानों से सीधे बात करूंगा। उनकी समस्याएं रोजी रोटी के लाले पड़ चुके हैं। मैं सीधे आया हूं, प्रशासन को भी अवगत करवाया गया, लेकिन सबने अपनी आंखें बंद कर ली। 3000 से ऊपर बीघे की जमीन, उधर मवेशी आपको दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे फसल नहीं है, पूरी तरीके से बर्बाद। इसका जिम्मेदार कौन है? ये पानी कहाँ से आया? अगर ये पानी आया तो फिर इस पानी का निस्तारण कैसे होगा कि किसान अपनी जमीन पर खेती कर सके? सीधे मैं ग्राउंड से आया हूं, मैं बात करूंगा यहाँ पे सीधे। आपका नाम क्या है? डॉक्टर समीर कुमार सिंह। समीर जी, जो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा इलाका है अगर मैं कहूँ, लेकिन आज बाढ़ का ये सितम नहीं है। खेतों में पानी का पूरी तरीके से सैलाब उमड़ा हुआ है। आप क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ पानी का प्रश्न नहीं है। जहाँ एक तरफ सरकार की मंशा है कि लोग खेती करें और दूसरे का जीविकोपार्जन कराएं। करंडा का ये 3000 बीघे का ये ताल, इसकी लंबाई चौड़ाई 5 किलोमीटर परिधि है और खेत तो यहाँ 10,000 बीघे हैं, लेकिन 3 से 4,000 बीघे बराबर पानी में डूबे रहते हैं। और यहीं 1,000 बीघे के लोग खड़े हैं आपके सामने। 22 से 25 ये गांव, बलुआ क्षेत्र से लगायत, मैनपुर से लगायत, करंडा से लगायत, बड़ा व्यापक क्षेत्र है। और दुर्भाग्य ये है कि बार बार जिला प्रशासन को अवगत कराने के बाद हम किसानों की मांग ये थी कि जितने दिनों से ये खेत डूबा है वो मुआवजा दें हमें, क्योंकि हमारी खेती बर्बाद हुई, फसल बर्बाद हुए, हम मरने कगार पे हैं। किसान के घर में रोटी रोज़ी की समस्या आ खड़ी हुई है। और दुर्भाग्य ये कि जिला प्रशासन आंख बंद किए हुए है, अधिकारी अपने रुआब में मस्त हैं और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। जैसे लगता है कि ये इसी तरह पहले तो बंजर की समस्याएं हुआ करती थी लोगों के पास, लेकिन अब तो जलमग्न की समस्या है और ये बहुत व्यापक समस्या है इस पूरे क्षेत्र के लिए। गाजीपुर ज़िले की बात करें तो लोग कहते हैं ना कि किसान खुश है, किसानों के चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन अभी जो मैं आया, आप पूरे किसान मायूस हैं और आप लोगों ने अवगत भी कराया। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप बंद कमरे में, एसी कमरे में बैठ के अगर आप ये ड्राफ्टिंग करते या कैमरा से रिकॉर्डिंग करते तो आपको स्थिति परिस्थिति से आप भी अवगत नहीं हो पाते। लेकिन आप अपनी नंगी आंखों से देख रहे हैं कि ये दूर तक जहाँ तक निगाहें जाएंगी उसका मंजर बहुत भयानक है। और ये नवंबर का 15 तारीख बीत गया, कौन सी फसल यहाँ के लोग पैदा करें, ये तो जिला प्रशासन ही बताए। कोई नई फसल अगर उनके पास हो जो जल के ऊपर पैदा हो जाती हो तो उसी की बीज मुहैया कराई जाए। हम लोग वही प्रयास करते हैं, या तो पानी, और अगर जिला प्रशासन इसमें कोई सहयोग नहीं करेगा तो मजबूरन हमको पानी में बैठकर आंदोलन करना पड़ जाएगा और जिला प्रशासन के लिए बहुत ख़राब स्थिति पैदा हो जाएगी। फिर अगर आपका नाम जानना चाहेंगे ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रिंस दुबे है, मैं मदनपुर से रहने वाला हूँ और मैं भी यहाँ पर लगभग हमारे परिवार की यदि बताया जाए तो 50 बीघे से ऊपर की संपत्ति, जो कि आज भी हम लोग इस पानी में बाकायदे डूबे हुए हैं। और आज स्थिति ये है कि इसके बाद हम लोग कहीं जा नहीं सकते। खेती के लिए तो छोड़ दीजिए, अब अपने घरों में जो एक गेहूं का दाना होता है वो भी यहाँ से मिलना मुश्किल है। करें तो क्या करें? ये जो अभी हम आपको बताएं कि जो 10,000 बीघे की बात है, उसमें 4,000 बीघा यह आज की बात नहीं है, 20 वर्षों से ऊपर हो चुका है, जिसमें 5 बरस से मैं लगातार अपने किसान भाइयों के साथ, अपने करंडा वीडियो के साथ मिला, एसडीएम तक गया। हम लोग जा करके थक हार करके लास्ट में यहाँ पर बैठ चुके हैं और आज इतनी भयावह मंजर आप अपनी नंगी आंखों से, अपने कैमरे से देख सकते हैं। और इसके लिए निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जिला प्रशासन मेरी नज़रों से और मेरे किसान भाइयों की नज़रों से पूरी की पूरी दोषी है। इसमें बाकी कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि अब ये किसान करे तो क्या।
जा कर के हम किसी, अब तो शहर में जाएं, शहर में जा कर के फिर एक लेबर ही करें। यदि लेबर बन करके फिर तभी तो अपनी परिवार की जीविकोपार्जन कर सकते हैं। यही हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है। मैं चाहूँगा अपने मीडिया बंधुओं से निवेदन है विशेष तौर से कि आप, यह जो मेरा समस्या है, यह मेरी समस्या नहीं है, यह कम से कम 1000 से ऊपर किसान परिवारों की समस्या है। और इस समस्या को मैं चाहूँगा कि अपने इस मीडिया के माध्यम से निश्चित तौर से यह केवल गाजीपुर जनपद तक नहीं रहना चाहिए। मैं चाहूँगा कि किसी भी हिसाब से यह मेरी खबरें, यानी यह मेरी किसानों की समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंचनी चाहिए, जिसपे कि यह निश्चित तौर से यह हमारा समस्या किसी तरह से, मैं चाहूँगा कि 2024-25 की फसली वर्ष में संपन्न हो जाए। आप क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि जो ये विकराल समस्या मुँह बाए खड़ी है, इस समस्या का अगर निदान हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा हम सभी लोग मरता क्या न करता। सारी समस्याओं को एक साथ बैठकर डॉक्टर समीर और क्षेत्र के जितने हमारे सहयोगी हैं, सारे लोगों के साथ बैठ करके शासन प्रशासन से अपनी आवाज़ बुलंद करके और इसके निराकरण करने का प्रयास कराएंगे। यही हम लोगों की समस्या है। क्या कहेंगे आप? हम लोग भी किसान जो है हार मान करके 20 साल से जो है समस्या चल रहा है, और भाई डॉक्टर समीर सिंह के जो है अगुवाई में हम लोग सारे समस्या लेकर अब धरना प्रदर्शन बैठेंगे, या इसकी जो है समस्या आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो है इसको अवगत कराएं, ताकि हम की समस्या का समाधान हो सके। ये कहना चाहेंगे कि हम लोग भुखमरी कगार पे जो है इसमें पहुंच चुके हैं और बहुत ही कष्ट हो रहा है कि ऐसी हम लोग मतलब जो समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में हम लोग भोजन से भी लग रहा है वंचित हो जाएंगे, और इसके लिए हम लोग को जो भी करना पड़ेगा डॉक्टर समीर सिंह के नेतृत्व में हम लोग करने का प्रयास करेंगे। सफलता मिलना न मिलना अलग की बात है, हम लोग भुखमरी के कगार पे पड़े हुए हैं। सफलता के दोस्तों बात ही नहीं है, किसानों की ज़मीन है और पानी का निस्तारण आपको करना पड़ेगा। सीधे मैं ग्राउंड से दिखा रहा हूँ, चारों ओर देखें, जो मेरे कैमरामैन है उधर देखें, वो जो इलाका है गांव का इलाका है, लेकिन गांव के मैं कहूँ एकदम किनारे पानी पूरी तरीके से सटा हुआ है। इधर भी देखें आप, तो इधर भी आपको पानी का पूरी तरीके से सैलाब दिखेगा, या मैं ये कहूँ कि खेतों को पानी ने पूरी तरीके से लीन लिया है। मैं सीधे यहाँ पर भी दिखाऊं, जो इधर का जो इलाका है, आप पूरी तरीके से पानी को ही देखेंगे। सीधे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, और यहाँ से देखें तो पूरी तरीके से फसलें नदारत में फसलें मिलेंगी ही नहीं आपको। गाजीपुर के डीएम हो, एसडीएम हो, या भी जो सक्षम अधिकारी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सुशील तिवारी, ग्राउंड से जो किसानों की आवाज़ है, ये लगातार वीडियो मेरा जारी रहेगा जब तक इंसाफ की बेदी पर इनको न्याय नहीं मिलेगा। हमारी कवरेज जारी रहेगी। मैं एसडीएम को फ़ोन करने का प्रयास कर रहा हूं, शायद वो फ़ोन उठा लें। हेलो। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते मैम सुशील तिवारी आपसे बात कर रहे हैं, मैं सहारा न्यूज़ पत्रकार। हाँ बताएं। मैम एक क्षेत्र करंडा आपका है, हाँ, और लगभग 4000 से ऊपर की भूमि जलमग्न है, हाँ, और यही मैं ऑन कैमरा यहाँ पे आया हूँ। लोग सुन भी रहे हैं आपको। मैं मौके पे आया था, और किसान करे तो क्या करे, हताश है। हमने कहा आपसे ही आपको बताया जाए कि आप इस मामले में अवगत हैं। नहीं अभी तो मुझको 2 ही दिन ज्वाइन किया हुआ जी, कल आते हैं तो देखते हैं। ये जरूर हम चाहेंगे मैम, क्योंकि लगभग 3000-4000 से ऊपर की भूमि बीघे की, हाँ, और किसान यहाँ खड़े भी हैं, लोग सुन भी रहे हैं। तो मैंने फ़ोन किया आपको, और मैं चाहूँगा ज़रूर आप देखें, और उम्मीद आपसे यही है कि जनहित की का एक ऐसा मामला है, किसान की रोजी रोटी की एक समस्या बन चुकी है, करे तो क्या करे। ठीक है मैं कल आके देखती हूँ। ज़रूर आप देखिएगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद। करंडा के वीडियो से मैंने सीधी बात की, एसडीएम ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, शायद तो व्यस्त होंगे। 30 से 30 घर ऐसे हैं जिनके घर के चूल्हे नहीं जले, इनसे मैं सीधे बात करूंगा। और पानी में जो लोग खड़े हैं, यहाँ पे पानी में लोग खड़े हैं। मैं गाजीपुर के करंडा का ये बड़ा ताल कहा जाता है, और मैं यहाँ पे सीधे आया हूँ। लोग ये बताते हैं कि लगभग 5000 से ऊपर बीघे की भूमि यहाँ पे है, लेकिन इस समय 3000 से ऊपर बीघे की भूमि जलमग्न है। यहाँ पे हम बात भी करेंगे जो लोग पानी में खड़े हैं। आपका नाम क्या भैया? प्रिंस दुबे। प्रिंस, हाँ क्या कहेंगे आप? बस यही समस्या आप देख लीजिए सीधा। यदि अभी तो ये 15 नवंबर के बाद की है, जो कि हम लोग लगभग 3 फीट के पानी में, अभी जबकि एकदम बिल्कुल अपने खेत के मुहाने पे खड़े हैं, तब 2.5 फीट से ऊपर की पानी की स्थिति है। यदि थोड़ी सा मैं अंदर बढ़ूंगा तो मैं डूब जाऊंगा, यही स्थिति है। और भूखमरी की कगार पर तो यहाँ से 4000 बीघे निश्चित तौर से खत्म हो चुकी है।
क्योंकि कोई फसल नहीं मिल रही है। ना ही हमको धान मिल सकता है, ना ही हमको चना मिल सकता है, ना ही हमको गेहूँ मिल सकता है। मिले तो क्या, बस एक चीज़, शासन प्रशासन का 5 वर्षों से केवल आश्वासन। दोस्तों वो झुंझुना नहीं चाहिए, वो झुंझुना नहीं चाहिए। बदलाव अगर आपने की है तो मैं इन किसानों की बात बता रहा हूँ, डंके की चोट पर उन किसानों की समस्याओं का सही विकल्प आपको ढूंढना होगा। थोड़ा पीछे से आप आइए, देखिए उतने वृद्ध है, थोड़ा सा जूम करें आप कैमरे को, उतने वृद्ध है पानी में खड़े हैं, सीधे थोड़ा आप आगे आइए, थोड़ा आप आगे आइए। दोस्तों सच में ये रुलाने वाली तस्वीर है, रोंगटे खड़े करने वाली। क्या नाम बा, क्या दिक्कत है? पानी से जन्म है सब। आप क्या कहेंगे? आइए आइए, पीछे से आइए, पीछे से आइए। क्या नाम है? बिहारी कुशवाहा। हाँ बिहारी जी, क्या है? पानी से हम लोग परेशान हैं, पानी का निदान हो किसी तरह। अब पानी का निदान हो। दोस्तों खबरें बहुत कुछ बयां करती हैं, सीधे ग्राउंड से मैं आया हूं। सुशील तिवारी और भी जो लोग हैं या जो भी पत्रकार हैं, मैं उनसे भी, ये मेरी गुहार है। क्या नहीं करता, हम यहाँ भी धरना देंगे पानी के अंदर। यहाँ से कोई समाधान अधिकारी है भाई, मच्छर उच्छर काट लेगा तो शायद न आ पाए, दूरी भी है। यहाँ भी धरना देंगे, उस स्तर पे भी नहीं बात मानी जाएगी तो जिला मुख्यालय पर जो लोकतांत्रिक तरीका है कि अपनी आवाज़ मुख्य बधिर जिला अधिकारी या जिला प्रशासन के जितने भी सक्षम अधिकारी हैं, पहले तो पत्रक दिया जाएगा SDM साहब को। फिर अगर वहाँ से सुनवाई नहीं हो पाएगी तो हमारे जनपद में कर्मठ जिला अधिकारी हैं, उनको भी प्रयास किया जाएगा सूचित करने का। वहाँ से अगर कोई सुनवाई नहीं हो पाई और इस समस्या का कोई निदान नहीं हो पाया तो फिर अंतिम विकल्प हम लोग के पास धरना है। हम लोग तब तक धरने पे बैठेंगे जब तक यहाँ से पानी नहीं निकल जाएगा। और ये नहीं कि पहला धरना होगा, लोकतांत्रिक तरीके में देश आज़ादी मिली धरने से, और जब एक बार मन बन जाएगा लोगों का तो एक दो, ये मेरा व्यक्तिगत कोई मामला नहीं है जी, कम से कम 25 गाँवों का मामला है। और ये कोई राजनीतिक मुद्दा भी नहीं है, ये किसान का मुद्दा है। और जिस देश का किसान अगर जय जवान जय किसान के नारे के साथ अगर ये भारत बढ़ता है तो वहाँ किसान दुखी है, तो AC में बैठे हुए अफसरान या नेतागण, प्रयास तो करूँगा कि विधायक से लगाए सांसद तक को इस मंजर को उनकी नंगी आंखों से दिखाया जाए, असेंबली क्वेश्चन भी हो, लोकसभा में भी प्रश्न लगे और इस समस्या का जल्द से जल्द निदान हो। ये पूरा प्रयास यहाँ के सभी ग्रामीणवासी, क्योंकि इन्होंने हर दल को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया, समाजवादी पार्टी को दिया, बहुजन समाज पार्टी को दिया, कांग्रेस को वोट दिया। ये किसी दल विशेष का कोई मामला नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे अगर आप आए, इन किसानों की इन समस्याओं को उठाएं आप, मेरी मुहिम ये जारी रहेगी। मैं सुशील तिवारी, गाजीपुर के करंडा से। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।